जबकि अन्य केवल फल, दूध या जल ग्रहण करते हैं। उपवास का कार्य केवल शारीरिक अभाव के बारे में नहीं है। यह आत्म अनुशासन, सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य और ईश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित करने के बारे में है। शारीरिक सुखों का त्याग करके भक्त अपने इरादों को शुद्ध करना और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के अपने संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं। भाग 5, शिवलिंग को पवित्र करना, अभिषेक अनुष्ठान। शिवलिंग भगवान शिव का एक अमूर्त प्रतिनिधित्व, शिवरात्रि पूजा का केंद्र बिंदु है। अभिषेक या शिवलिंग का रीति रिवाजों से स्नान पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्त विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रतीकात्मक महत्व होता है। जल पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जाओं की सफाई का प्रतिनिधित्व करता है। दूध पवित्रता, समृद्धि और पोषण का प्रतीक है। दही शुभता और बाधाओं को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। शहद मधुरता और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। घी विजय, ज्ञान और पापों को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग को बिल्व पत्र, फूल और चंदन के लेप से सजाया जाता है। भक्त फिर अगरबत्ती और एक दिया जलाते हैं, जिससे हवा में एक पवित्र सुगंध भर जाती है और दिव्य चमक से जगह को रोशन कर दिया जाता है। एक केंद्रित मन और शुद्ध हृदय के साथ भक्त मंत्रों और श्लोकों का जाप करते हैं। भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का आह्वान करते हैं। 5 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप हवा में गूंजता है, एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है, जो व्यक्तिगत चेतना को शिव की ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। भाग 7, प्रकाश की भाषा, आरती और इसका महत्व। आरती समारोह, प्रेम और भक्ति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। कई बत्तियों वाला एक दीपक, जो अंधकार के नाश और ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है, देवता के सामने गोलाकार गति में घुमाया जाता है। जैसे ही लपटें नाचती हैं और टिमटिमाती हैं, भक्त भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण को व्यक्त करते हैं। आरती पूजा की परिणति का प्रतीक है और स्वयं को दिव्य प्रकाश में समर्पित करने का प्रतीक है। भाग 8, ईश्वरीय कृपा बांटना, प्रसाद वितरण। पूजा के बाद भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस धन्य भोजन में शिव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद होता है। प्रसाद बांटना दिव्य आशीर्वाद बांटने का प्रतीक है और भक्तों में समुदाय और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। ये एक अनुस्मारक है कि शिव की कृपा उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे सच्चे हृदय से चाहते हैं। भाग 9, जागृति की रात, जाप और चिंतन। शिवरात्रि केवल विस्तृत रस्मों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। भक्त रात प्रार्थना, ध्यान, जाप और भक्ति गीत गाने में बिताते हैं। कुछ लोग पूरी रात जागते रहते हैं, भगवान शिव के सम्मान में जागते रहते हैं। जागरण की यह रात आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने का समय है। महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप मन को शांत करने, हृदय को शुद्ध करने और आध्यात्मिक जागरूकता को जगाने में मदद करता है। भाग 10, रस्मों से परे शिवरात्रि के सार को अपनाना। जबकि शिवरात्रि के अनुष्ठान और अभ्यास गहन रूप से महत्वपूर्ण है, यह रात केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने से कहीं अधिक है। इस पवित्र रात का असली सार उन गुणों को अपनाने में निहित है जो भगवान शिव में है। शिवरात्रि हमें एक अवसर प्रदान करती है, एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं और शिव के गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। शिव वैराग्य, ज्ञान, करुणा और भौतिक संसार के भ्रम से परे अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इन गुणों को विकसित कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। इन गुणों को अपने भीतर विकसित करके ही हम शिवरात्रि के वास्तविक अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। यह रात हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का अवसर देती है। यह हमारी सीमाओं को पार करने, अहंकार को भंग करने और हमारी वास्तविक दिव्य प्रकृति के प्रति जागृत होने का आह्वान है। शिवरात्रि हमें अपने अहंकार को त्यागने और अपने सच्चे आत्मा को पहचानने का अवसर देती है। जिस प्रकार शिव सृजन और विनाश का नृत्य करते हैं,
यह नृत्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार हमें भी जीवन और मृत्यु के चक्रों को कृपा और जागरूकता के साथ अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। अपने भीतर और संपूर्ण सृजन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को पहचानते हुए हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। शिवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है और हमें उनकी उपस्थिति को पहचानने और सम्मान करने की आवश्यकता है।